नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शरीफाबाद के ये कब्रिस्तान में। इसका दूसरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने से थोड़ा सा आगे ही कब्रिस्तान है। मिरान टाउन कब्रिस्तान है ना, ये मिरान टाउन कब्रिस्तान है। और जैसे कि बहुत सारे दिनों से ये वीडियो वायरल हो रही है कि कब्रिस्तानों में मक़द्दस सुराग शहीद कुरान पाक के साथ साथ दूसरी जो दीनी कुतुब हैं वो भी मौजूद होती हैं। अभी हमने यहाँ का भी विजिट किया कि मैं खुद देखना चाह रहा था कि जो अकील कमाली साहब इतने अरसे से मुवेला कर रहे हैं, एक उनके दिल दिला देने वाले जो मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल है, तो इससे पहले मैं खुद कब्रिस्तान पहुंचा और ये उसके साथ साथ यहाँ कुछ दो लड़के पानी भी बार रहे थे। मैं वो अल्फाज बयान नहीं करता। ये वाली जो ये कुरान पाक, ये देख लें, ये शहीद कुरान पाक नुस्खे, इसमें सपारे भी मौजूद हैं। ये देखें, ये पारे और ये बहुत सारे, ये देखें, ये अल्लाह का कलाम है, यहाँ मौजूद है। और कोई इदारा, सरकारी इदारा अगर कोई वीडियो देखना चाहे, इससे पहले यहाँ दो लड़के पानी बार रहते हैं और उसके साथ साथ वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैंने अपने इंटरव्यू में इसलिए शामिल नहीं की कि वैसे तो मुसलमान दिल खून का आंसू होता है। यहाँ कुत्ते बैठे हुए थे साथ। कोई इदारा मुझसे अगर वो वीडियो जो प्रूफ अगर लेना चाहे तो मेरे नंबर पर राब्ता करके देख सकते हैं। अल्लाह के कुरान के साथ, मुक़द्दस सुराग के साथ, ये जो वो कुरान है जो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। हम उनके उम्मती हैं, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान। अल्लाह के कुरान पाक को, शहीद मुक़द्दस सुराग को, ये देख लें। इस तरह सरेआम जो समझता हूँ कि कब्रिस्तान में छोड़ना, ये वो मनाज़र है, इस तरह कब्रिस्तान में छोड़ना क्या ये सही है? मैं हुकूमत वक्त, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, IG सिंध, जो तमाम जितने भी SHOs हैं, जिन इलाकों के कब्रिस्तानों में इस तरह ये सलूक हो रहा है, और कोई मुझसे अगर वो वीडियो जो मैंने अभी पहले बनाई है, मैं वहां उसको वायरल नहीं कर सकता। यहाँ ये लड़का मौजूद था, ये जो साथ थे, ये इधर आए, जरा दिखाएं। ये पानी बार रहा था। ये कब से यहाँ रखते हैं? ये अभी आप यहाँ पानी बार रहे थे, वीडियो है ना मेरे पास। मैं 1 महीने के बाद आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो अपनी बात से, लेकिन मुझे आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, पड़े हुए थे ना, मैंने वीडियो बनाई है ना। साथ जो कुत्ते के बच्चे बैठे हुए थे, कचरा लग, आपने निकाला तो फिर ये देखें, ये हमने निकाले। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप भी हैं, हम कलमा को मुसलमान, हम सब हैं, कि यह होना चाहिए? आपने देखा जब आप पानी जो भर रहे थे, हमने फौरन आया और देखा कि अल्लाह के कुरान पाक, इनके साथ जो ये मुक़द्दस हमारी दीनी किताबें हैं यहाँ, और ये कुत्ते के बच्चे इधर साथ बैठे, ये तौहीन बेअदबी है। तो इस पर आप ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम भी दिखाना है, लेकिन हम सबका काम है कि इस पर जो नोटिस लिया जाए। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जी, कुछ इस पे आप बात करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो आप सही कह रहे हो कि ये तो पानी कब्रिस्तान में इस्तेमाल होने के लिए आता है, डलता है, और कुत्ते आते हैं, बिल्लियाँ आती हैं। नहीं, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जो मैंने इसके सामने बनाई है, यही बात है। अभी मेरे पास प्रूफ है। ये देखें, ये बोरियों में पड़े हुए थे। अभी एक शख्स आया था, यहाँ कुत्तों को हड्डियां डाल रहा था, हमने किया अपना, और उसको कब्रिस्तान के अंदर। तो जब हम, उनको भी पता है सब है कि हम बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने बात नहीं की। ये जो चीजें हैं इस तरह बोरियों में, यहाँ ये यहाँ पर पीछे करें जरा, यहाँ पर जो है ना, ये कुत्ते बैठे हुए, तो बल्कि यहाँ नहीं है, साथ ही है। और अल्लाह के कुरान के पास ये वाला सलूक, ये वीडियो मैं बेसियत साफी ये अपील करूंगा कि ये वीडियो मोहतरम फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मनीर तक पहुंचाएं। ये वीडियो सदर आसिफ अली जरदारी तक पहुंचनी चाहिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुंचनी चाहिए, वज़ीर आला सिंध तक पहुंचनी चाहिए, कि अल्लाह के कलाम के बाद इस तरह कब्रिस्तानों में जो सलूक हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इसकी मजम्मत क्या है, अब मरम्मत करने की जरूरत है। और जो लोग, जो मुसलमान, जो इस तरह अल्लाह के कलाम को खुले आसमानों की जगह बोरियों में रख के इस तरह, ये कचरे के ढेरों के पास इस तरह, और साथ यहाँ कुत्ते बैठे हुए थे, ये छोड़ आते हैं, वो किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। तमाम पुलिस ऑफिसर से भी मेरी गुजारिश है कि इस पर एक्शन लिया जाए। कब्रिस्तान के गोरगन्नों के खिलाफ
یا ان لوگوں کو پابند کیا جائے کہ ایسے لوگوں کا نظر رکھی جائے تاکہ جو یہ کلام پاک ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ عقیل کمالی صاحب اور فرید صاحب نے عرصہ 10 سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں، یہ ان کا نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کی، سب کراچی میں بسنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اور جو لوگ اسی طرح کھلے آسمان تلے اس طرح جو قرآن پاک کو چھوڑ کر آ رہے ہیں اور ساتھ جانور، کتے، چرند پرند وہاں آ کر بیٹھتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ویڈیو، وہ میں نے اس لیے انٹرویو میں شامل نہیں کی، میں نے پہلے ویڈیو بنا دی تھی کہ اللہ کے مقدس کلام کے ساتھ ساتھ یہ جانور بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ میرے پاس پروف ہے، اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ چلو